Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to see the about DNA polymerase in prokaryote as well as in eukaryote. तो prokaryote में हमारे 5 different type of DNA polymerase present होते हैं. तो सबसे पहला जो polymerase होता है वो है DNA polymerase first. जो इसका जो function है DNA RNA primer का removal. जो हमारे RNA primer जो होते हैं हम DNA polymerase के during utilize करते हैं ताकि हमें 3' OH प्रोवाइड कर सके. उन प्राइमर का एट द एंड ऑफ रेप्लिकेशन रिमूवल होता है. तो वो जो रिमूवल है पॉलीमरेज फर्स्ट करता है और इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द डीएनए रिपेयर. ठीक है. देन डीएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है जिसका नाम है डिन ए. तो ये भी रिपेयर में इन्वॉल्व होता है. तो आपको इनका नाम और इनका फंक्शन याद रखना है. ये आपको जैसे गेट और गेट में और या फिर आईसीएमआर में मेसोफोनिंग के उसमें पूछे जा सकते हैं, डीबीटी में भी, और कहीं पे सीएसआर में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. देन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कोर एंजाइम या फिर होलो एंजाइम. होलो एंजाइम मीन्स जो भी इसेंशियल फैक्टर्स हैं कोर एंजाइम के साथ बाइंड करके उसे होलो कंप्लीट एंजाइम बना देते हैं जो फंक्शन कर सकता है. तो उसे हम बोलते हैं होलो एंजाइम. तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है ये मेन रेप्लिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है. देन जो हमारी दो फैमिली आती है पॉलीमरेज फोर्थ एंड पॉलीमरेज फिफ्थ, जिसे हम डिन बोलते हैं और UMU-D2 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. तो ये जो है ट्रांसलेशन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं. तो ट्रांसलेशन सिंथेसिस क्या होती है? सपोज ये हमारा डीएनए है और यहाँ पे एक लेजन प्रेजेंट है और ये हमारा पॉलीमरेज है जो इसे रेप्लिकेट कर रहा है. तो जब हमारा पॉलीमरेज यहाँ पे पहुँचेगा तो इससे लेजन मिलेगा. तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो पॉलीमरेज है आगे को उसको तो रेप्लिकेट करना है तो उसे आगे फर्दर मूव करना है, बट इस मूवमेंट के लिए इस लेजन को उसे रिमूव करना है. तो जब हमारी डीएनए की सेल की मशीनरी जो है जो रिपेयर मशीनरी है फंक्शन नहीं कर पाती है, इस लेजन को रिमूव करने में अनेबल रहती हैं, तो तब हमारा डीएनए पॉलीमरेज की जगह पे हमारा दूसरे पॉलीमरेज आते हैं जिन्हें हम डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ और डीएनए पॉलीमरेज फिफ्थ बोलते हैं, जो इस लेजन को बाईपास करता है. तो जो ट्रांसलेशन सिंथेसिस करता है इनेबल करता है रेप्लिकेशन को टू प्रोसीड इन द डैमेज अक्रॉस द डैमेज. तो इसमें क्या होगा, इफ़ द सेल कैन नॉट रिपेयर दीज लेजन्स सो देन देयर विल बी अ फेल सेफ मैकेनिज्म विच इज ट्रांसलेशन सिंथेसिस दैट अलाउ द रेप्लिकेशन मशीनरी टू बाईपास दीज साइट ऑफ डैमेज. मीन्स इनका जो मेन फंक्शन है ये जो डैमेज साइट है इनको बाईपास करने का है. उसके बाद ये जो है मेन टाइप ऑफ जो है हमारे डीएनए पॉलीमरेजेस हैं जो हमारे प्रोकैरियोट्स में है. तो आपको इनका फंक्शन याद रखना है. देन हम आएंगे यूकैरियोट के उसमें कि यूकैरियोट में कौन से डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं. तो यूकैरियोट में सबसे पहला पॉलीमरेज जो है डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा. तो इसका काम क्या है, प्राइमर की सिंथेसिस. जो भी लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड पे जो भी हमारा प्राइमर होता है वो सिंथेसाइज कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा. बट डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा केवल प्राइमर की ही सिंथेसिस करता है. ये कंप्लीट रेप्लिकेशन इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि इसकी प्रोसेसिटिविटी बहुत कम होती है. मीन्स ये जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड ऐड करता है वो बहुत कम कर पाता है. इसलिए पॉलीमरेज स्विचिंग होती है. पॉलीमरेज स्विचिंग में मीन्स डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा को जो है मीन्स उसको रिप्लेस कर दिया जाता है दूसरे पॉलीमरेज के द्वारा जो होता है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन. तो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा जो होगा वो लैगिंग स्ट्रैंड में काम करेगा. मीन्स जो हमारा यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड में स्विच हो जाएगा और यहाँ पे हमारा लीडिंग स्ट्रैंड में स्विच हो जाएगा. तो ये फर्दर फिर रेप्लिकेशन को करते हैं क्योंकि इन दोनों की प्रोसेसिटिविटी बहुत हाई होती है. तो ये लीडिंग स्ट्रैंड में और ये लैगिंग स्ट्रैंड में. तो इनका काम और किस में होता है, बेस एक्सीजन रिपेयर में भी होता है दोनों का फंक्शन. देन आपको याद रखना है जो है वो है डीएनए पॉलीमरेज बीटा जिसका फंक्शन होता है बेस एक्सीजन रिपेयर में. बीटा मीन्स बेस एक्सीजन रिपेयर, इसमें आप याद रख सकते हैं. डीएनए पॉलीमरेज गामा जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन एंड रिपेयर में इन्वॉल्व होता है. ये भी आपको याद रखना है. डीएनए पॉलीमरेज थीटा जो होगा ये डीएनए रिपेयर जब क्रॉस लिंक हो जाता है कहाँ पे, वहीं पे. फिर आपको याद रखना है कि डीएनए पॉलीमरेज म्यू जो है हमारा सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन में काम आता है. उसके बाद बाकी आप इतना ही याद रखने की ज़रूरत है कि, और ये भी याद कर सकते हैं डीएनए पॉलीमरेज लैम्डा जो है मियोसिस एसोसिएटेड डीएनए रिपेयर्स में. सो ये जो है मेन डीएनए पॉलीमरेजेस है, इनका फंक्शन आपको याद रखना है, बाकी को आप छोड़ भी सकते हैं. तो ये है कि क्या क्या हमारे डीएनए पॉलीमरेज होते हैं यूकैरियोट में और प्रोकैरियोट में, उनका क्या फंक्शन होता है, पॉलीमरेज स्विचिंग क्या होती है और कौन सी जो पॉलीमरेज है वो ट्रांसलेशन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं. हम देखेंगे अदर एंजाइम जो रेप्लिकेशन फॉर्क में फंक्शन करती हैं. तो जब हमारा डीएनए पॉलीमरेज है उसके अलावा भी और एंजाइम हमें रिक्वायर्ड होती हैं जैसे प्राइमेज. तो हमने पढ़ा था कि ई कोलाई के केस में क्या होगा, प्राइमेज डीएनए जी होगा.
बट इन केस ऑफ जो ह्यूमन्स होता है वो होता है प्राइमेज, मीन्स डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, ठीक है। डीएनए हेलिकेज जो होता है इन प्रोकैरियोट्स वो डीएनए बी रहता है, और एमसीएम हेलिक्स जो रहता है एमसीएम 2 to 7 जो है कॉम्प्लेक्स सैक्रोमाइसिस में भी रहता है और हमारा ह्यूमन में भी रहता है, जबकि सैक्रोमाइसिस में जो प्राइमेज रहता है वो PRI 1 और 2 रहता है। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ये जब हमारा डीएनए ओपन हो रहा होता है तो यहाँ पे रीलाइगेशन ना हो, दोबारा बाइंड ना कर जाए करके हमारी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड करती हैं, तो इनको हम इकोलाई में तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन ही बोलते हैं, बट हमारा यूकैरियोट में हम इसे RPA1 और RPA बोलते हैं। टोपो आइसोमरेज जो फंक्शन करता है इकोलाई में वो टोपो आइसोमरेज 1, और गायरेज मीन्स टोपो आइसोमरेज सेकंड की क्लास को बिलोंग करता है। यहाँ पे टोपो आइसोमरेज फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे भी हुई। तो आपको सिंपली याद रखना है कि कौन सी एंजाइम प्रोकैरियोट में उस एंजाइम को क्या बोलते हैं और यूकैरियोट में क्या इस एंजाइम को बोलते हैं। प्राइमेज का फंक्शन है प्राइमर का एडिशन कराना, डीएनए हेलिकेज का फंक्शन है जो है डीएनए को ओपन करना, और सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का फंक्शन है कि दोबारा रीलाइगेशन ना हो जाए। और टोपो आइसोमरेज क्या होगा, जैसे ये हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क है तो इसके आगे जो डीएनए होगा वो क्या होगा हमारा इस तरीके से होगा। तो जब जैसे जैसे ये हेलिकेसेस ओपन करता है तो आगे क्या हो जाती है, नॉट बन जाते हैं डीएनए को। सो इन नॉटिंग को जो ओपन करता है वो होता है हमारा डीएनए में वो होता है टोपो आइसोमरेज एंजाइम। सो ठीक है, ये जो है हमारे जो भी आगे नॉट्स बन जाते हैं डीएनए में, मतलब जो भी हमारा स्ट्रेस आ जाता है डीएनए में आगे आगे रेप्लिकेशन करते को, उसको उस टेंशन को ये रिलीज़ करता है। तो और टोपो आइसोमरेज जो है इकोलाई के केस में है कि सपोज जो हमारा रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म है उसमें जो सर्कुलर डीएनए होता है तो यहाँ पे कैटिनेट हो जाता है, दो जो न्यूली फॉर्म डीएनए और ओल्ड पेरेंटल डीएनए आपस में कैटिनेटेड हो जाते हैं, तो इसको ये ब्रेक करके डीकैटिनेशन का काम भी करता है, दोनों को सेपरेट करने का काम करता है। सो दिस इज़ अ स्मॉल वीडियो अबाउट द रेप्लिकेट्स की पॉलीमरेज क्या होते हैं, कौन कौन से इकोलाई प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में प्रेजेंट है, और क्या क्या अदर एंजाइम्स होती हैं। तो आपको इन एंजाइम्स को और इनके नेम को याद रखना है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको किसी भी एग्जाम में मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, और CSIR में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो आप उसको करेक्ट या सही स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना होगा, दिस विल गिव यू एडिशनल मार्क्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।